नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महाद्वीप की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे दुर्गम और सबसे रहस्यमयी हिस्से में बसा है। ये कहानी है अंटार्कटिका की, जिसे धरती का आखिरी अनछुआ महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका की खोज और इसके रहस्यों को जानने की यात्रा बेहद रोमांचक और साहसिक रही है। जब भी हम रेगिस्तान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तपती रेत, जलती धूप और दूर दूर तक फैले सूने मैदानों की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती का सबसे बड़ा रेगिस्तान बर्फ से ढका हुआ है? जी हां, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की, जो वास्तव में एक विशालकाय बर्फीला रेगिस्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में ही लोग मानते थे कि धरती के दक्षिण में कोई विशाल भूमि होनी चाहिए, जिसे टेरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता था। लेकिन इस भूमि की पहली झलक 18वीं शताब्दी में देखने को मिली, जब 1773 में कैप्टन जेम्स कुक ने अंटार्कटिक सर्कल को पार किया। हालांकि वे इस बर्फीली भूमि तक नहीं पहुंच सके। 1897 से 1922 तक का समय हीरोइक एज ऑन अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन के नाम से जाना जाता है। इस दौर में कई एक्सप्लोरर ने अंटार्कटिका की गहराइयों में कदम रखा। 1911 में नॉर्वे के एक्सप्लोरर रॉल्ड अमुंडसेन ने दक्षिणी ध्रुव पर पहला कदम रखा, जबकि ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने भी वहां तक पहुंचने का प्रयास किया। क्या आपको पता है, अंटार्कटिका को रेगिस्तान भी कहा जाता है? इसका कारण है यहाँ की अत्यधिक शुष्कता। रेगिस्तान की परिभाषा में वह क्षेत्र आता है जहां बहुत कम वर्षा होती है, और अंटार्कटिका में यही स्थिति है। इस महाद्वीप पर हर साल औसतन केवल 2 इंच 50 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, जो इसे दुनिया का सबसे शुष्क स्थान बनाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप का लगभग 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, और यहाँ की बर्फ की मोटाई औसतन 1.9 किलोमीटर है। इस बर्फ की विशाल परत के नीचे पहाड़, घाटियां और चट्टानें छिपी हुई हैं, जिन्हें बर्फ की कैद में रखा गया है। अंटार्कटिका का औसत ऊंचाई लगभग 7500 फीट है, जो इसे धरती का सबसे ऊंचा महाद्वीप बनाता है। इसके अलावा यहाँ की शुष्कता और ठंड भी इसे सबसे चरम जलवायु वाला महाद्वीप बनाती है। अंटार्कटिका में दुनिया की लगभग 90% बर्फ और 70% ताजा पानी का भंडार है। अगर यहाँ की सारी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का स्तर लगभग 60 मीटर तक बढ़ सकता है। अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे गुफाओं का एक जटिल नेटवर्क है। इन गुफाओं में कुछ हिस्सों में तापमान 0 से ऊपर भी हो सकता है, जहां माइक्रोब्स जैसी सरल जीवन रूपों का अस्तित्व हो सकता है। अंटार्कटिका के गर्मियों के महीनों में यहां 24 घंटे दिन होता है, जिसे मिडनाइट सन कहा जाता है। वहीं सर्दियों में यहां लगातार 24 घंटे अंधेरा रहता है। अंटार्कटिका में कई सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी भी हैं। माउंट एरेबस सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो नियमित रूप से लावा उगलता रहता है। अंटार्कटिका में स्थित ट्रांसअंटार्कटिक पर्वत श्रृंखला इस महाद्वीप को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटती है। पूर्वी अंटार्कटिका की बर्फ की परत पश्चिमी अंटार्कटिका की तुलना में अधिक मोटी और पुरानी है। इसके अलावा यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की चट्टानें और ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जिनमें से कई हजारों साल पुराने हैं। अंटार्कटिका की जलवायु बेहद कठोर और चरम होती है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -60 से -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अंटार्कटिका के वॉस्टॉक स्टेशन पर अब तक का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इसे धरती का सबसे ठंडा स्थान बनाता है। गर्मियों के दौरान यहाँ का तापमान कुछ हद तक बढ़ता है, लेकिन फिर भी यह अधिकांश स्थानों में 0 से नीचे ही रहता है। यहाँ की हवा भी बेहद ठंडी होती है, और अंटार्कटिक विंड्स के नाम से जानी जाने वाली हवाएं इतनी तीव्र होती हैं कि इनकी गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अंटार्कटिका की चरम परिस्थितियों के बावजूद यहाँ कुछ ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो इस कठोर वातावरण में जीवित रहने में सक्षम हैं। यहाँ के प्रमुख जीवों में पेंगुइन, सील और किलर व्हेल शामिल हैं। पेंगुइन विशेष रूप से अंटार्कटिका के प्रतीक माने जाते हैं, और यहाँ की अत्यधिक ठंड में भी यह जीव अपने परिवारों के साथ जीवित रहते हैं। वनस्पतियों की बात करें तो अंटार्कटिका में केवल कुछ ही प्रकार के काई, शैवाल और लाइकेन पाए जाते हैं। ये सभी जीवित रहने के लिए बेहद अनुकूल होते हैं, और इन्हें कठोर परिस्थितियों में भी बढ़ने की अद्वितीय क्षमता होती है। अंटार्कटिका में कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है। यहाँ केवल वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और मौसम स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है,
जहां वे जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों के पिघलने और पृथ्वी की भूगर्भीय संरचना का अध्ययन करते हैं। अंटार्कटिका के लिए एक विशेष अंतरराष्ट्रीय संधि बनाई गई है, जिसके तहत इसे वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस संधि के तहत यहां किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि और खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो अपनी अनूठी भौगोलिक और जलवायु विशेषताओं के कारण हमेशा से वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यह धरती का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे दुर्गम स्थान है, जो हमें प्रकृति की अनूठी शक्तियों और उसके संतुलन के बारे में सिखाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।